हिंदी व्याकरण क्लासेज में आपका स्वागत है। आज चर्चा करेंगे व्याकरण कोटियों के बाद में वाक्य पे। वाक्य क्या है? वाक्य शब्दों का सार्थक समूह है जिससे हमें पूर्ण सूचना। वाक्य किसे कहते हैं? शब्दों का समूह। शब्दों का समूह है जिससे पूर्ण सूचना मिले। शब्दों का सार्थक, शब्दों का समूह है जिससे पूर्ण सूचना मिले। और अगर शब्दों का समूह जिससे पूर्ण सूचना न मिले उसे वाक्यांश कहते हैं। वाक्यांश क्या होता है? जिससे पूर्ण सूचना न मिले। जिससे पूर्ण सूचना न मिले। दो है वाक्य। वाक्य है शब्दों का ऐसा समूह जिससे पूर्ण सूचना मिले। वाक्यांश जिससे पूर्ण सूचना न मिले। राम ने कहा कि हम लड़ाई नहीं चाहते। राम ने कहा कि हम लड़ाई नहीं चाहते। लड़ाई नहीं चाहते। याद रखिए, ये शब्दों का समूह है जिससे हमें पूर्ण सूचना मिल रही है कि राम ने कहा कि हम लड़ाई नहीं चाहते। राम ने क्या कहा? कि हम लड़ाई नहीं चाहते। अगर यहां तक होता राम ने कहा, ये क्या है? शब्द तो इसमें भी है और शब्द उसमें भी है, लेकिन वो शब्दों का ऐसा समूह है जिससे पूर्ण सूचना मिल रही है। और राम ने कहा ये शब्दों का ऐसा समूह है जिससे हमें पूर्ण सूचना ना मिले। ये क्या कहलाता है? ये वाक्यांश है। ये क्या है? वाक्यांश। और जिससे पूर्ण सूचना मिले वो क्या है? वाक्य है। वाक्य के अंग पे चर्चा करेंगे सबसे पहले कि वाक्य के अंग कितने होते हैं। वाक्य के दो अंग होते हैं। वाक्य के दो अंग होते हैं। अंग कितने होते हैं? दो। एक उद्देश्य, दूसरा विधेय। उद्देश्य जिसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, वाक्य का कर्ता। उद्देश्य कौन होता है? वाक्य का कर्ता। और विधेय वाक्य का कर्म या क्रिया। कर्म या क्रिया। कर्म व क्रिया। अब कई बार वाक्य में कर्म होता भी है, कई बार नहीं भी होता, लेकिन वाक्य में क्रिया जरूर होती है। क्रिया के अभाव में वाक्य पूर्ण नहीं होता। वाक्य की जो संरचना होती है वो कर्ता प्लस कर्म धन क्रिया से होती है। वाक्य की संरचना कर्ता कर्म क्रिया, कर्ता कर्म क्रिया से होती है। उद्देश्य किसे कहते हैं? कर्ता के बारे में जो कथन कहा जाए, कर्ता के बारे वाक्य में जिसके बारे में चर्चा कर रहे हैं वो क्या है? वो वाक्य का उद्देश्य है। और जिसके बारे में जो चर्चा कर रहे हैं वो क्या है? विधेय। वो क्या है? विधेय है। अब जब आपको उद्देश्य और विधेय मालूम पड़ेगा कि उद्देश्य क्या है, विधेय क्या है, वाक्य में आप उद्देश्य और विधेय अलग कर सकते हो तो आप वाक्य को भी पहचान सकते। वाक्य देखिए, लता गाना गा रही है। लता गाना गा रही है। लता गाना गा रही है। देखिए वाक्य देखिए, लता गाना गा रही है। कार्य कौन कर रहा है? कार्य के करने वाले को कर्ता कहते हैं। ये हमने कारक में चर्चा की। कार्य को करने वाले को क्या कहते हैं? कर्ता कहते हैं। लता गाना गा रही है। लता क्या है? कर्ता है। और वाक्य के कर्ता को क्या कहते हैं? उद्देश्य कहते हैं। क्या कहते हैं? उद्देश्य। और कर्म और क्रिया को क्या कहते हैं? विधेय कहते हैं। वाक्य में कर्म क्या है? लता क्या गा रही है?
गाना गा रही है। गाना क्या है? कर्म है। और रही ये क्रिया है। तो गाना गा रही है, ये क्या है वाक्य में? विधेय है। क्या है? विधेय। और लता क्या है? वाक्य का उद्देश्य। दो अंग होते हैं वाक्य में, एक उद्देश्य और एक विधेय। उद्देश्य वाक्य का कर्ता होता है, विधेय वाक्य का कर्म और क्रिया होती है। भारतीय गायकों में लता गा रही है। वाक्य को ध्यान से देखना। भारतीय गायकों में लता गा रही है। वाक्य की लंबाई बड़ी है, लेकिन चर्चा जिसके बारे में चर्चा कर रहे हैं वो वाक्य का हमेशा उद्देश्य होता है। यहां चर्चा किसके बारे में हो रही है? लता के बारे में हो रही है, न कि भारतीय गायकों के बारे में। चर्चा किसके बारे में हो रही है? लता के बारे में हो रही है। भारतीय गायकों में कौन गा रही है? लता गा रही है। लता क्या है? उद्देश्य है। और भारतीय गायकों में क्या है? उद्देश्य के बारे में जो एक्स्ट्रा हम बातें करेंगे, अतिरिक्त बातें, उद्देश्य के अलावा उद्देश्य के बारे में जो बातें करेंगे बढ़ा चढ़ाकर, वो क्या है? वो उद्देश्य का विस्तार है। वो क्या है? वो उद्देश्य का विस्तार है। उद्देश्य का विस्तार है। उद्देश्य तो क्या है? लता है। लेकिन भारतीय गायकों में क्या है? उद्देश्य का विस्तार। और क्रिया किसमें आती है? क्रिया हमेशा विधेय में आती है। विधेय क्या होता है वाक्य का? विधेय क्रिया और कर्म। कर्म और क्रिया वाक्य का विधेय। एक वाक्य और देखिए, भारतीय गायकों में लता धीरे धीरे मधुर गाती। धीरे धीरे मधुर गाती। ध्यान से देखना। भारतीय गायकों में लता धीरे धीरे मधुर गाती है। चर्चा किसके बारे में हो रही है? लता के बारे में। लता वाक्य का उद्देश्य है। और वाक्य का विधेय कैसे पहचानोगे? वाक्य का विधेय क्रिया और कर्म होती है। या कर्म नहीं है, क्रिया है गाना। तो ये क्या है? ये विधेय। और उद्देश्य के बारे में जो एक्स्ट्रा बातें होंगी वो किसमें आएगी? उद्देश्य के विस्तार में। किसमें आएगी? उद्देश्य के विस्तार में। और विधेय के बारे में जो हम एक्स्ट्रा बातें करेंगे, प्रशंसा करेंगे विधेय की, वो क्या है? वो विधेय का विस्तार है। धीरे धीरे मधुर गाती, ये क्या है? ये विधेय का विस्तार है। विधेय का विस्तार है। उद्देश्य का विस्तार, उद्देश्य के बारे में जो एक्स्ट्रा बातें हुई वो उद्देश्य का विस्तार है। विधेय के बारे में जो एक्स्ट्रा बातें हुई वो विधेय का विस्तार है। हवा का तीवर झोंका सब कुछ उड़ा ले गया। वाक्य देखिए, हवा का तीवर झोंका, हवा का तीवर झोंका सब कुछ उड़ा ले गया। ध्यान से देखना वाक्य को, किसके बारे में बात कर रहे हैं? ये सबसे मेन वाक्य, पूरा अध्याय इस पे निर्भर है कि आप उद्देश्य को पहचान पाते हैं या नहीं। यहां हम चर्चा किसके बारे में कर रहे हैं? इस तीवर झोंके के बारे में कर रहे हैं। किसके बारे में कर रहे हैं? हवा का तीवर झोंका सब कुछ उठा के ले गया। कार्य को करने वाला कौन है? क्रिया को कौन कर रहा है? उड़ाने की क्रिया किसने की? हवा का तीवर, हवा ने या तीवर ने? नहीं, तीवर तो झोंके की विशेषता है। काम किसने किया?
इस झोंका ने। इसके बारे में कौन उड़ा के ले गया? सब झोंका उड़ा के ले गया। ये क्या है? ये उद्देश्य है। और हवा का तीवर, ये क्या है? उद्देश्य का विस्तार है। क्या है? उद्देश्य का विस्तार है। और उड़ा ले गया, ये क्या है? ये विधेय है। क्रिया या कर्म क्या होता है? वाक्य का क्रिया और कर्म विधेय होता है। और सब कुछ, अब उड़ाने की भी विशेषता क्या है? वो सब कुछ उड़ा के ले गए। एक्स्ट्रा बात हुई है, ये विधेय का विस्तार है। ये क्या है? विधेय का विस्तार है। सर पर 2 बाल सफेद हो गए। सिर पर 2 बाल सफेद हो गए। यहां देखिए आप, सिर पर 2 बाल सफेद हो गए। किसके बारे में चर्चा करें? सिर के सभी बालों की तो चर्चा नहीं करें। हम उन्हीं 2 बालों की चर्चा कर रहे हैं जो सफेद हो गए हैं। ये 2 बाल जिसके बारे में बात कर रहे हैं, वो क्या है? वाक्य का कर्ता है। और कर्ता को क्या कहते हैं? उद्देश्य कहते हैं। ये क्या है? उद्देश्य। और हो गए, होना क्रिया है। और क्रिया और कर्म किस में आता है? विधेय में आता है। और अब जो चर्चा हमने की है, इन 2 बालों को प्रस्तुत करने के लिए हमने पूरा उदाहरण लिया। सिर पर, ये क्या है? ये उद्देश्य का विस्तार है। ये क्या है? उद्देश्य का विस्तार है। और सफेद क्या है? ये विधेय का विस्तार है। क्या है? विधेय का विस्तार। ये आपको अगर उद्देश्य और विधेय के बारे में आने लग जाएगा तो सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य भी आप पहचानने लग जाएंगे। अब चर्चा करेंगे वाक्य के जो 6 तत्व होते हैं। उसमें 6 तत्व कौन कौन से हैं वो देखिए आप। वाक्य के कितने तत्व होते हैं? 6। वाक्य शुद्धि में आपके काम है। योग्य, सार्थकता, पहला है सार्थकता। वाक्य में शब्दों का समूह होता है या जो शब्द होते हैं वो सार्थक होने चाहिए। योग्यता, योग्यता होनी चाहिए सूचना देने की। आकांक्षा, निकटता, शब्दों का निकट संबंध होना चाहिए। पदक्रम और अन्य। इच्छा, योग्यता तत्व है। 6 तत्व है। सार्थकता, योग्यता, आकांक्षा, निकटता, पदक्रम, अन्वय। प्रश्न आ जाए वाक्य कितने तत्व होते हैं? 6। सार्थकता, योग्यता, आकांक्षा, निकटता, पदक्रम, अन्वय। पहले शब्दों का सार्थक समूह लें, फिर उनमें योग्यता होनी चाहिए किसकी? आकांक्षा को पूरी करने की। और उनका निकट संबंध होना चाहिए किससे? पदक्रम से और अन्वय। आकांक्षा संबंध होना चाहिए। ये 6 तत्व है वाक्य के 2 अंग, उद्देश्य और विधेय। अब बात करते हैं वाक्य के भेदों में। वाक्य के भेद कितने किए गए हैं? पहला प्रश्न ये आता है कि वाक्य के भेद कितने? और 3, क्योंकि हमें यही पढ़ाया गया है कि वाक्य के 3 भेद होते हैं। वाक्य के 3 भेद नहीं होते हैं, वाक्य के 2 ही भेद होते हैं। वाक्य के 2 भेद होते हैं। देखिए भेद कौन कौन से होते हैं। भेद देखिए आप, वाक्य के 2 जो भेद किए गए हैं, पहला भेद होता है रचना या संरचना के आधार। रचना या संरचना के आधार। दूसरा भेद होता है अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार 2 भेद किए गए हैं,
संरचना के आधार पे या रचना के आधार पे, अर्थ के आधार पे। अब जो आप तीन बताते हैं कि वाक्य के भेद तीन होते हैं, वो रचना या संरचना के आधार पर अगर आपसे पूछे कि वाक्य के भेद कितने होते हैं, तीन होते हैं। अर्थ के आधार पे वाक्य के भेद कितने होते हैं, आठ। कितने होते हैं, आठ भेद। रचना या संरचना के आधार पे वाक्य के जो तीन भेद किए गए हैं वो देखिए, जो आप अक्सर पढ़ते हैं, सरल, सरल बोल दे या साधारण, सरल या साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य, और मिश्र या मिश्रित वाक्य। मिश्र या मिश्रित वाक्य तीन भेद है, सरल या साधारण या संयुक्त, और तीसरा भेद है मिश्र वाक्य या मिश्रित। चर्चा करेंगे पहले भेद पे कि साधारण या सरल वाक्य क्या। अभी हमने वाक्य के दो अंग पे चर्चा की कि वाक्य के दो अंग होते हैं, वही जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय, जिस वाक्य में एक उद्देश्य वह एक विधेय हो, एक उद्देश्य वह एक विधेय हो, वह वाक्य कौन सा होता है, सरल वाक्य। बचपन से आपको क्लास 6 से तो नहीं, 9वीं क्लास से आपको सिखाया जाता है वाक्य के बारे में, और आप वाक्य की लंबाई देख के वाक्य बताते हैं कि ये छोटा है तो ये सरल हो जाएगा, बड़ा है, थोड़ा बड़ा है तो संयुक्त कर दे, बहुत बड़ा है तो मिश्र कर दे। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि हमें देखना है कि वाक्य में उद्देश्य कितने और विधेय कितने, उद्देश्य कितने और विधेय कितने। सुषमा बीमारी के कारण आज स्कूल नहीं गई, सुषमा बीमारी के कारण आज स्कूल नहीं गई। वाक्य देखिए कितना बड़ा है। वो नहीं है राम खेलता है, राधा नाचती है, वो वाक्य तो आप पहचानती। परीक्षा में ऐसा वाक्य आएगा, सुषमा बीमारी के कारण आज स्कूल नहीं। किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं? ये बातें किसके बारे में हो रही है? सुषमा के बारे में। सुषमा वाक्य का उद्देश्य गई, ये क्या है, क्रिया है, ये विधेय हो जाए। ये जो फालतू का कचरा है वाक्य को शोभित करने, शोभा बढ़ाने के लिए, सुषमा बीमारी के कारण आज स्कूल नहीं गई, ये क्या है, ये विधेय का विस्तार है। गई, इसको इसके बारे में अतिरिक्त, सुषमा स्कूल नहीं गई, वाक्य तो ऐसा भी बन सकता था, लेकिन यह कारण स्पष्ट किया गया है क्यों नहीं गई। गई का अर्थ स्पष्ट किया गया है, नहीं जाने का, तो ये विधेय का विस्तार है। क्या है? विधेय का विस्तार, विधेय का विस्तार। परिश्रमी लोगों को अधिक समय तक निराश नहीं होना पड़ता। परिश्रमी लोगों को अधिक समय निराश नहीं होता, अधिक समय निराश नहीं होगा। याद रखिए, किसके बारे में चर्चा हो रही है? किन लोगों के बारे में? परिश्रमी लोगों के बारे में। उद्देश्य है, ये इसका विस्तार किया गया, थोड़ा अलग टाइप से प्रेजेंट किया गया, ये उद्देश्य का विस्तार है। और होना पड़ता है क्या? क्रिया है, तो ये विधेय है। और जितनी भी अतिरिक्त हमारे यहाँ बात हुई है इस वाक्य में, परिश्रमी लोगों को अधिक समय निराश नहीं होना पड़ता, ये क्या है? ये विधेय का विस्तार है। क्या है? विधेय का विस्तार है। क्या है? विधेय का विस्तार है। अब देखिए एक और वाक्य,
राम व सीता वनवास गए, राम व सीता वनवास गए। वह राम व सीता वनवास गए। इस वह को देखकर 70% तो संयुक्त वाक्य करते हैं। संयुक्त वाक्य की पहचान अलग है, हाँ पहचान यही आती है, लेकिन वहां संयोजक जो शब्द है और अथवा या वह किंतु परंतु अगर मगर लेकिन बल्कि अपितु, ये क्या करते हैं, ये वाक्यों को जोड़ते हैं। यहाँ जो वह आया है संयोजक शब्द या संयोजक वर्ण, ये किसी वाक्य को नहीं जोड़ रहा है, ये जोड़ रहा है तो क्या, इन दोनों के मध्य संबंध। चर्चा तो हम अकेले राम की नहीं कर रहे, ना अकेली सीता की कर रहे, दोनों की साथ में चर्चा कर रहे हैं। कौन वनवास गया है, राम व सीता वनवास गए। यहां वह वाक्य को नहीं जोड़कर क्या, दो शब्दों को जोड़, और दो शब्दों को जब जोड़ेगा तो वहां संयुक्त वाक्य नहीं होगा। तो ये क्या है, राम व सीता वनवास गए, ये क्या है, उद्देश्य, ये क्या है, उद्देश्य है। और वनवास गए, ये क्या है, विदेह, क्या है, विदेह, ये क्या है, विदेह। आज हड़ताल के कारण दुकानें बंद, आज हड़ताल के कारण दुकानें बंद। ये दुकानें बंद है, ये क्या है, विदेह। आज हड़ताल के कारण क्या बंद है, चर्चा किसके बारे में हो रही, दुकानों के बारे में या हड़ताल के बारे में, हड़ताल के बारे में। हड़ताल उद्देश्य हो जाएगा के कारण है, ये विस्तार हो जाएगा, आज विस्तार हो जाएगा। सरल वाक्य कुछ और उदाहरण देखिए। मैं प्रतिदिन 2 घंटे पढ़ाई करता हूं, मैं प्रतिदिन 2 घंटे पढ़ाई करता हूं, या 2 घंटे अध्ययन करता हूं। मैं प्रतिदिन 2 घंटे अध्ययन करता हूं, मैं क्या है, वाक्य का कर्ता है, करता हूं, ये क्या है, विधेय है। और प्रतिदिन 2 घंटे अध्ययन, ये क्या है, विधेय का विस्तार है, ये उद्देश्य है, ये विधेय है, ये विधेय का विस्तार है। दया से बढ़कर कोई भाव नहीं होता, दया से बढ़कर कोई भाव नहीं होता। कोई भाव नहीं। देखिए किसके बारे में चर्चा हो रही है, दया के बारे में चर्चा हो रही है। दया क्या है, वाक्य का उद्देश्य होता क्या है, क्रिया है, विधेय है, बाकी क्या है, विधेय का विस्तार है। जहां एक उद्देश्य और एक विधेय आएगा वहां हमेशा सरल वाक्य होता है। क्या होता है, सरल वाक्य। सरल वाक्य को ही पहचानना मुश्किल होता है, संयुक्त और मिश्र वाक्य की तो अपनी पहचान है। क्या है, अपनी पहचान। चर्चा करेंगे संयुक्त वाक्य में, किस पे चर्चा करेंगे, संयुक्त वाक्य में। वे वाक्य जिसमें एक प्रधान वाक्य हो और एक आश्रित वाक्य हो, वे वाक्य जिनमें एक प्रधान वाक्य हो, वे वाक्य जो एक प्रधान वाक्य हो एक आश्रित वाक्य हो, वो कैसे वाक्य होते हैं, संयुक्त वाक्य होते हैं। कैसे वाक्य होते हैं, संयुक्त वाक्य होते हैं। संयुक्त वाक्य के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए एक तो प्रधान वाक्य होगा, एक प्रधान वाक्य होगा, एक
आश्रित, आश्रित वाक्य क्या होगा? एक प्रधान वाक्य होगा और एक उस पे आश्रित वाक्य। संयुक्त वाक्य की जो पहचाने रहती है वो देखिए, और अथवा, या, वह, किंतु, परंतु, बल्कि, लेकिन, अपितु, वरन, अगर, मगर, पर, ये क्या है? ये पहचाने हैं, ये संयुक्त वाक्य की पहचान है। और अथवा, या, वह, किंतु, परंतु, लेकिन, बल्कि, अपितु, वरन, किंतु, परंतु, बल्कि, लेकिन, अपितु, वरन, अगर, मगर, पर। अब एक वाक्य देखिए, उसने खाना खाया और सो गया। उसने खाना खाया और सो गया। अब देखिए, पहली तो बात करेंगे हम पहचान की, और लगाओ। अब बात करते हैं उद्देश्य और विस्तार। किसके बारे में बात कर रहे हैं? उसने, ये क्या है? ये उद्देश्य है। वाक्य का क्या है? उद्देश्य। खाना खाया, ये क्रिया और कर्म है पहले वाक्य, ये प्रधान वाक्य। पहले काम कौन सा, किस पे आश्रित है? पहले उसने खाना खाया, फिर सोया ना वो, तो सोना तो खाने पे निर्भर था। प्रधान वाक्य पे आश्रित वाक्य होता है, तो ये क्या है? ये प्रधान वाक्य है। यहां खाना खाया, ये विधेय है। क्या है? विधेय है। और सो गया, ये क्या है? सो गया और क्या है? संयोजक शब्द है, दोनों को जोड़ रहा है। एक प्रधान वाक्य को एक आश्रित वाक्य से जोड़ रहा है। सो गया, सोना क्रिया है, दूसरे वाक्य में एक विधेय हो। हमने पहले भी कहा था, वाक्य में उद्देश्य हो या ना हो, विधेय, और विधेय में भी क्या? क्रिया का होना नितांत आवश्यक है। क्रिया के बगैर हिंदी में कल्पना भी नहीं कर सकते आप। बाकी उसने खाना खाया और सो गया, उसने क्या है? उद्देश्य। खाना खाया विधेय है, और सो गया भी विधेय। उसने बड़ी मेहनत की परंतु सफल नहीं हो सका। उसने बड़ी मेहनत की परंतु सफल नहीं हो सका। सफल न हो सका या नहीं हो सका। आपको कुछ भी समझ नहीं आए, कड़ी मेहनत की, बड़ी नहीं, कड़ी 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 मेहनत, तो बड़ी मेहनत नहीं हो सकती। उसने कड़ी मेहनत की परंतु सफल नहीं हो सका। देखिए, परंतु, परंतु से जुड़ा हुआ है, परंतु से जुड़ा हुआ है। उसने कड़ी मेहनत की परंतु सफल नहीं हो सका। नेक्स्ट वाक्य देखिए आप। न केवल उसे पैसा मिला अपितु प्रोत्साहन भी मिला। न केवल उसे पैसा मिला अपितु प्रोत्साहन मिला। प्रोत्साहन भी मिला। न केवल उसे प्रोत्साहन पैसा, न केवल उसे पैसा मिला, न केवल उसे पैसा मिला अपितु प्रोत्साहन भी मिला।
अपितु से जुड़ा हुआ है वाक्य। और अपितु एक संयोजक शब्द, दो संयुक्त वाक्य, एक प्रधान उपवाक्य और एक आश्रित उपवाक्य को आपस में जोड़ता है। वे तुम्हारा साथ दे या ना दे, वे तुम्हारा साथ दे या न दे, या न दे, मैं दे। वे तुम्हारा साथ दे या ना दे, मैं या से जुड़ा, वाक्य किससे जुड़ा, या से। राम वनवास गए, राम वनवास गया या गए, वह सीता भी वनवास गई। यहां और वहां वह में फर्क क्या है? यहाँ ये दो वाक्य पूछे, राम वनवास गए तभी तो सीता वनवास गई। राम उद्देश्य है, वनवास गए विधेय है, ये भी उद्देश्य और ये भी विधेय। भी क्या उद्देश्य का विधेय का विस्तार है, वह दोनों को जोड़ रहा है। राम तो था ही किंतु भरत भी था। राम तो था ही किंतु भरत भी था, किंतु भरत भी था। या किंतु शब्द दोनों को जोड़ रहे। किंतु शब्द क्या कर रहे हैं? दोनों को जोड़ रहे। वह आया था लेकिन चला गया, वह आया था लेकिन चला गया। संयुक्त वाक्य में उद्देश्य एक हो सकता है लेकिन विधेय दो। कोई नेता आ रहा है या कोई मंत्री आ रहा है, कोई नेता आ रहा है या कोई मंत्री आ रहा है, दोनों वाक्य एक संयोजक शब्द या से जुड़े हुए। कोई नेता आ रहा है या कोई मंत्री आ रहा है, दोनों वाक्य एक संयोजक शब्द से जुड़े हुए। सुबह हुई और पक्षी चहके, सुबह हुई और पक्षी चहके। सुबह हुई, पहला वाक्य क्या है? पक्षी का चहकना किस पे निर्भर है? सुबह हुई। सुबह हुई क्या है? प्रधान वाक्य है। और पक्षी चहके आश्रित वाक्य। और क्या है? और क्या है? और दोनों को आपस में जोड़ रहे हैं। चर्चा करेंगे। ये तो थी पहचान पे निर्भर है। अगर आपको पहचान याद होगी तो आपको संयुक्त वाक्य। अब चर्चा करेंगे मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य मिश्र वाक्य के तीन भेद। मिश्र वाक्य के तीन भेद। तो चर्चा करते हैं मिश्र वाक्य पर। चर्चा करेंगे मिश्रित वाक्य पे। मिश्रित वाक्य क्या होता है?
चर्चा करेंगे मिश्रित वाक्य पे या मिश्र वाक्य पे। मिश्र वाक्य किसे कहते हैं? पहली बात तो मिश्र वाक्य कहते किसे? मिश्र वाक्य, मिश्र वाक्य जहां एक प्रधान उपवाक्य हो, एक प्रधान वाक्य हो, वह उस पर आश्रित, वह उस पर आश्रित, उस पर आश्रित एक या एक से अधिक उपवाक्य हो। एक या एक से अधिक उपवाक्य हो। एक प्रधान वाक्य वह है, वह उस पर आश्रित एक या एक से अधिक उपवाक्य हो, वह मिश्र वाक्य कहलाता है। अब आश्रित और प्रधान वाक्य क्या है वो देखिए। वह मेहनत करता तो अवश्य सफल होता, अवश्य सफल होता किस पे? वह मेहनत करता तो अवश्य सफल होता। देखिए प्रधान वाक्य की जब हम वाक्य परिवर्तन करते हैं तो क्रिया नहीं बदलती। प्रधान वाक्य की हम जब वाक्य परिवर्तन करते हैं तो क्रिया बिल्कुल भी नहीं बदलती है, लेकिन आश्रित उपवाक्य की क्रिया बदलती है। इसको ये मिश्र वाक्य, इसको सरल वाक्य में बदलेंगे। वह मेहनत करने पर अवश्य सफल होता। देखिए दोनों वाक्यों में क्या परिवर्तन होगा? मेहनत करता तो और मेहनत करने पर। जैसे ही हमने इस वाक्य को सरल वाक्य में बनाया, इस वाक्य की क्या हुई? क्रिया परिवर्तन हो गई। और जिस वाक्य की क्रिया परिवर्तन होगा वाक्य परिवर्तन से, वह हमेशा आश्रित उपवाक्य कहलाएगा। और जिस वाक्य में कुछ भी परिवर्तन नहीं होगा, मिश्र से सरल बनाएंगे तो वो प्रधान उपवाक्य। बात करते हैं इसके भेद पे कि मिश्र वाक्य के भेद कितने होते हैं। मिश्र वाक्य के 3 भेद किए गए हैं। संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य। क्रिया विशेषण उपवाक्य। अब पूछ ले उपवाक्य कितने होते हैं? 3 होते हैं। संज्ञा विशेषण, संज्ञा विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य। संज्ञा उपवाक्य क्या होता है? वह उपवाक्य जो प्रधान वाक्य की संज्ञा से आरंभ हो। किससे आरंभ हो? प्रधान वाक्य की संज्ञा से। प्रधान वाक्य की संज्ञा से आरंभ होगा, वह कौन सा वाक्य होगा? प्रधान वाक्य की संज्ञा से आरंभ होगा, वो हमेशा संज्ञा उपवाक्य। और जो प्रधान वाक्य की विशेषता से आरंभ होगा, प्रधान वाक्य की विशेषता से आरंभ होगा, वह हमेशा विशेषण उपवाक्य। जो प्रधान वाक्य की क्रिया की विशेषता से, प्रधान वाक्य की क्रिया की विशेषता से आरंभ होगा, ये हम कर चुके हैं। संज्ञा उपवाक्य प्रधान वाक्य की संज्ञा से आरंभ होता है, विशेषण उपवाक्य विशेषण प्रधान वाक्य की विशेषता से आरंभ होता है, और क्रिया विशेषण उपवाक्य क्रिया की विशेषता से आरंभ होता है। बात करते हैं पहले वाक्य पे, संज्ञा उपवाक्य पे। ये वाक्य की से जुड़े होते हैं। किससे जुड़े होते हैं? की से। की में की नहीं की। देखिए वाक्य कैसे? राम ने कहा मुझे जल्दी भोजन। राम ने कहा कि मुझे जल्दी भोजन करना।
राम ने कहा कि मुझे जल्दी भोजन कर। गांधी जी ने कहा सदा सत्य बोलो। ने कहा कि सदा सत्य बोलो। सदा सत्य। अब देखिए दोनों ही वाक्य किससे जुड़े हैं? किससे? संज्ञा उपवाक्य की पहचान यही है कि जो वाक्य की से जुड़े होंगे, की भी कौन सी छोटी की जुड़े होंगे वो संज्ञा उपवाक्य होता है। संज्ञा उपवाक्य होता है। मैंने सुना है कि तुम अस्वस्थ हो। मैंने सुना है, मैंने सुना है कि वह है अस्वस्थ। याद रखिए जो भी वाक्य की से जुड़े होंगे वो संज्ञा उपवाक्य होता है। आपको इतना ही ध्यान में रखना, जो वाक्य की से जुड़े होंगे वो संज्ञा उपवाक्य। बात करते हैं विशेषण उपवाक्य। विशेषण उपवाक्य विशेषण उपवाक्य की पहचान है जिससे जो या जो के किसी रूप से, जो, जिसे, जिस, जिसका, जिसको, जिसने, जिसके, जिससे, जो, जिसे, जिस, जिसका, जिसको, जिसने, जिसके, जिससे, या इसी प्रकार जो या जो की कोई रूप से जुड़ा। वह दिल ही क्या है जिस दिल में दर्द न है। वह दिल ही क्या है, वह दिल ही क्या है जिस दिल को दर्द न। ये देखिए पहले वाक्य की प्रधान वाक्य की विशेषता से जुड़ा हुआ है। वह दिल ही क्या है, दिल की विशेषता बता रहा है। कौन? जो का रूप जिस, जिस दिल को दर्द ना हो। वह दिल ही क्या जिस दिल को दर्द ना हो। ये दिल की विशेषता बता रहा है कि जिस दिल को दर्द ना हो क्या। तो जो प्रधान वाक्य की विशेषता से आरंभ होगा वो विशेषण उपवाक्य। मैंने एक आदमी देखा जो अंधा था। मैंने एक आदमी देखा, आदमी देखा जो अंधा था। ध्यान से देखना, ये आप कहीं ऐसा अनुमान मत लगाना कि भी देखा के बाद में जो आया है तो ये तो क्रिया से शुरुआत कर रहा है। नहीं, जुड़ना क्या होता है, आरंभ होना कोई शब्द से आरंभ होना नहीं है। यहाँ जैसे हमने पिछले वाक्य की किए थे कि राम ने कहा कि मुझे जल्दी भोजन। ये राम और भोजन को जो जोड़ रहा था, राम से जुड़ा हुआ था किसके माध्यम से? की के माध्यम से। और यहां यह आदमी किसके माध्यम से? आदमी की जो विशेषता है वो किसके माध्यम से बताई जा रही? जो के माध्यम से। प्रधान वाक्य की विशेषता से आरंभ होगा। मैंने एक आदमी देखा जो अंधा था। यह वही बच्चा है, यह वही बच्चा है जिसे बेल ने सींग मारी। अब ये देखिए विशेषता बता रहा बच्चे की, संकेत करा सार्वनामिक विशेषण।
विशेषण उपवाक्य जो प्रधान वाक्य की विशेषता से जुड़ेंगे तो ये सार्वनामिक है, संकेत कर रहा है बच्चे की ओर कि ये वही बच्चा है जिसे बेल ने सींग मारा, ये वही बच्चा है जिसे बेल ने सींग मारा। गोबर गोदान का पातर है जिससे उपन्यास में रोचकता है। गोदान, गोबर गोदान का पातर, गोबर गोदान का पातर है जिससे उपन्यास में रोचकता है, उपन्यास में रोचकता आई। यहां गोबर के बारे में चर्चा हो रही है, उसकी विशेषता बताई जा रही है कि उसके कारण रोचकता है, किससे जुड़ा है, जिससे, जो या जो के किसी रूप से अगर कोई वाक्य जुड़ा होगा तो वहां विशेषण उपवाक्य होगा। कौन सा वाक्य होगा? विशेषण उपवाक्य। चर्चा करते हैं क्रिया विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य। क्रिया विशेषण उपवाक्य प्रधान वाक्य की क्रिया की विशेषता से आरंभ होते हैं। क्रिया विशेषण उपवाक्य प्रधान वाक्य की क्रिया की विशेषता से आरंभ होते हैं। क्रिया विशेषण उपवाक्य क्रिया की विशेषता से आरंभ होते हैं। पहचाने देखिए, पहचान क्या होती है इन वाक्यों की? जो, सो, जैसा, वैसा, जैसी, वैसी, यदि, तो, यद्यपि, तथापि, चूंकि, इसलिए, जब तब, न, जो सो जैसा वैसा जैसी वैसी यदि तो यद्यपि तथापि चूंकि इसलिए जब तब न ताकि ज्यों तो ज्यों त्यों ताकि जिसकी उसकी। अब जिसकी तो वहां भी आ रहा था लेकिन यहां उसके साथ उसकी भी आई। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस बनी। यदि इसकी तलाशी लोगे तो घड़ी मिल जाएगी। यदि इसकी तलाशी लोगे तो घड़ी अवश्य मिल जाएगी, अवश्य मिल जाएगी। क्रिया विशेषण उपवाक्य पर हम चर्चा कर रहे हैं कि क्रिया विशेषण उपवाक्य क्रिया की विशेषता से आरंभ होता है। जो सो जैसा वैसा जैसी वैसी यदि तो यद्यपि तथापि चूंकि इसलिए जब तब न ज्यों त्यों जिसकी उसकी ताकि आदि शब्दों से जुड़ा रहता है। यहां देखिए, यदि तो, यदि इसकी तलाशी लोगे तो घड़ी अवश्य मिल जाएगी। यदि इसकी तलाशी लोगे तो घड़ी अवश्य मिल जाएगी। वह कर डालो ताकि पछतावा न पड़े। वह कर डालो, वह कर डालो ताकि पछताना न पड़े, ताकि पछताना न पड़े। वह कर डालो ताकि पछताना न पड़े, ताकि से जुड़ा हुआ। वह कर डालो, डालना, क्या डालना कि ताकि पछताना न पड़े। यद्यपि शेर घायल हुआ, यद्यपि शेर घायल हो गया तथापि वह मरा नहीं। यद्यपि
शेर घायल हो गए। तथापि वह मारा नहीं गया। यद्यपि शेर घायल हुआ, तथापि वह मारा नहीं गया। क्रिया की विशेषता से आरंभ हो वो क्रिया विशेषण पर। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, न बांसुरी बजेगी। न से जुड़ा हुआ, न बजेगी बांसुरी, न बजेगी बांसुरी, सॉरी, न बजेगी बांसुरी। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, क्योंकि वह पास हो गया इसलिए मैंने बधाई थी। क्योंकि वह पास हो गया, क्योंकि वह पास हो गया इसलिए मैंने बधाई दी, इसलिए मैंने बधाई दी। जब वह आएगा तो देखा जाएगा, जब वह आएगा आएगा तो देखा जाएगा। इन शब्दों से जो बोले सो लिया, जैसा करना जैसी करनी वैसी करना, जिसकी लाठी उसकी भेष। जो जो ही मैं पहुंचा तो ही वो निकल गया। ऐसे वाक्य बहुत, और आपको इन पे वाक्य ढूंढने चाहिए, आपको करने चाहिए। हमारे जो नोट्स है आपको टेलीग्राम चैनल MR की क्लासेस पे उपलब्ध हो जाएंगे, उसमें बहुत वाक्य दिए हुए हैं, आप अभ्यास कीजिए उन वाक्य। बात करते हैं अर्थ के आधार पे वाक्य के भेदों की। अर्थ के आधार पे वाक्य के भेद। अर्थ के आधार पे वाक्य के कितने भेद किए गए? देखिए, अर्थ के आधार पे वाक्य के 8 भेद होते हैं। अर्थ के आधार पे वाक्य के 8 भेद होते हैं। अर्थ के आधार पे अर्थ के आधार 8 भेद। आज्ञार्थक, पहले विधानार्थक लेते हैं। विधानार्थक, निषेधात्मक, आज्ञार्थक, प्रश्नवाचक, इच्छार्थक, संदेहात्मक, संकेतार्थक, और लास्ट विस्मयात्मक। 8 भेद किए गए हैं। विधानार्थक, निषेधात्मक, आज्ञार्थक, प्रश्नवाचक, इच्छार्थक और संदेहात्मक और संकेतार्थक, और 8वां भेद विस्मयादिभूत। 8 भेद हैं अर्थ के आधार पे वाक्य। सबसे आसान PSI रीट में वाक्य के प्रश्न आएंगे तो इनमें से भी आ सकता है। PSI में तो फाइनल एक पक्का एक प्रश्न आएगा। विधान, विधान का अर्थ क्या होता है? कार्य के करने या होने का।
वे वाक्य जिसमें हमें कार्य की करने या होने का बोध हो, वह वाक्य जिसमें कार्य के करने या होने का कार्य करने या होने का बोध हो। अब कार्य जो भी हम कार्य कर रहे हैं वो किस में आएंगे? राधा खाना बना रही है, खाना बना रही, मैं रात भर जागता रहा, हम हिंदी पढ़ रहे, देखिए यहां विधानार्थक वाक्य उसे कहते हैं जिसमें कुछ ना कुछ काम हो रहा है या हुआ है, कुछ ना कुछ काम हो रहा है या हुआ है। बरसात रुक गई है, या क्या हो रहा है? राधा खाना बना रही है, मैं रात भर जागता, क्या काम? जागने का। हम हिंदी पढ़ रहे हैं, करने का या होने का दोनों का बोध होगा। हम हिंदी पढ़ रहे हैं या हिंदी पढ़ने का काम हो रहा है। बरसात रुक गई, बरसात होने का काम तो हुआ। पंखा चल रहा है, पंखा चल रहा है। जहां हमें विधान अर्थात किसी कार्य के करने या होने का बोध होगा वो वाक्य कौन से होंगे? विधानार्थक वाक्य। बात करते हैं निषेधात्मक वाक्य, वे वाक्य जिनसे मना या निषेध का बोध, मना या निषेध दोनों का ना करना ही होता है, किसी को रोकना कोई कार्य करने से। झूठ मत बोला करो, झूठ मत बोला करो। अब देखिए क्या बोल रहे, झूठ मत बोला करो, मना कर रहे। जहां मना और निषेध का भाव होगा वहां निषेधात्मक वाक्य होगा। झूठ मत बोला करो, यहां क्या हो रहा है? मना हो रहा है, तो कौन सा वाक्य? निषेधात्मक वाक्य। जैसे मैं आपसे सहमत नहीं, मैं आपसे सहमत नहीं। सहमत है, निषेध है, मना ही तो कर रहा है कि मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं। प्रवेश निषेध है, प्रवेश पे रोक है, प्रवेश निषेध। तीसरा वाक्य हम चर्चा करेंगे आज्ञा। जहां आज्ञा, आदेश, निवेदन और धमकी का भाव, आज्ञा, आदेश, निवेदन, धमकी का भाव हो। सुबह घर चले जाना, आज्ञा दी जा रही है, सुबह घर चले जाना क्या है? आज्ञा है। मैं तुझे देख लूंगा, मैं तुझे देख लूंगा क्या है? धमकी। आज्ञा, धमकी, आदेश और निवेदन का भाव जहां होगा वह आज्ञार्थक वाक्य होगा। कृपया शांति, कृपया सुबह जल्दी आना, कृपया सुबह जल्दी आना, कृपया सुबह जल्दी आना। यह आज्ञार्थक वाक्य जहां आज्ञा, आदेश, निवेदन, धमकी। प्रश्नवाचक वाक्य देखिए, ऐसे वाक्य जिनसे प्रश्न का बोध हो, ऐसे वाक्य जिनसे प्रश्न का बोध हो। कैसे? तुम क्या कर रहे हो? प्रश्नसूचक शब्द लगा होगा, चिन्ह लगा होगा और प्रश्न पूछा जाएगा, तुम क्या कर रहे हो? क्या लाए हो?
कब जाओगे? इस प्रकार के अगर आपको वाक्य मिले प्रश्नसूचक वाक्य, वो क्या होंगे? प्रश्नवाचक वाक्य। बात करते हैं पांचवें भेद की। इच्छा, इच्छा अभिलाषा, इच्छा अभिलाषा आशीर्वाद, इच्छा अभिलाषा आशीर्वाद शाप बदुआ। ये भाव जिस वाक्य में होंगे वो इच्छार्थक वाक्य। आपका जीवन सुख में हो, आपकी यात्रा मंगल में हो, आपकी यात्रा मंगल में, इच्छा जाहिर की गई है, आपकी यात्रा मंगल में है, या आपका जीवन सुख में है, चलो कुछ खा लिया जाए। सत्यानाश हो तेरा, या तुम्हारा सत्यानाश हो, तुम्हारा सत्यानाश। बदुआ दे रहा है। हमने वृत्ति में चर्चा की थी, वृत्ति में चर्चा की थी इच्छार्थक वृत्ति की। इच्छार्थक वृत्ति के वाक्य इच्छार्थक वाक्य। तुम्हारा सत्यानाश हो, जुग जुग जियो, जीते रहो, पुत्रवती भव, ये सारे वाक्य इच्छार्थक है। जहां बदुआ, इच्छा, अभिलाषा, आशीर्वाद, शाप, ये जो जहां आएंगे भाव वो इच्छार्थक। चर्चा करते हैं पांचवें भेद पर। पांचवा भेद देखिए, संदेहात्मक। छठा भेद कौन सा है? संदेहात्मक। संदेह बना रहेगा वे वाक्य जिसमें संदेह या संभावना का भाव, संदेह या संभावना का। शायद कल पिताजी आए, कार्य होने में संदेह रहेगा, शायद कल पिताजी आए, शायद कल पिताजी आए। संभावना है, संदेह प्रकट हो, वह विद्यालय पहुंच गया हूं, वह विद्यालय पहुंच गया। संदेहात्मक में संदेह बना रहेगा, वह वाक्य जिनमें संदेह का बोध हो, संदेहात्मक। सातवें भेद पे चर्चा करते हैं, संकेतार्थ। संकेत करेगा, क्या करेगा? संकेत करेगा। संकेत का जिसमें बोध होगा वो संकेतार्थक वाक्य। उसे इधर लाना, उसे इधर लाना, संकेत ही तो कर रहा है, उसे इधर लाना। जो करेगा सो भरेगा। अब दिक्कत ये होती है, सो भरेगा। अगर आपसे ये अर्थ के आधार पे भेद पूछेगा तो वहां 99% आपको रचना के आधार पे भेद के वाक्य नहीं दिए जाए। आपको सीधा पूछ लिया जाएगा परीक्षा में, इच्छार्थक वाक्य कौन सा है। 4 वाक्य देके पूछ लेंगे इच्छार्थक वाक्य कौन सा है, या एक वाक्य देंगे जैसे जो करेगा सो भरेगा, और इनमें से 4 ऑप्शन आपको दे दी कि क्या है। जो करेगा सो भरेगा, संदेह तो है ही नहीं इसमें, ना कोई इच्छा है, ना कोई आज्ञा है, ना कोई संदेह निषेध है, ना कोई विधान है। ये तो संकेत कर रहा है, जो करेगा सो भरेगा। अंतिम विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक क्या है? हृदय के मनोभाव, हृदय के मनोभाव, हमारे जो भाव आते हैं ना हृदय में, वो किसमें आए? विस्मयादि बोधक। हमने विस्मयादि बोधक अभी भी किया था, वही है। देखिए किस प्रकार के वाक्य हैं, तुम फेल हो गए, आश्चर्य।
आश्चर्य हो रहा है, जैसे देखिए है, तुम फेल हो गए, आश्चर्य विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा होगा, कई बार नहीं लगता। अरे ये क्या हो गया, अरे ये क्या हो गया। ठीक सूगली है। बाप रे मर गई। ये वाक्य कैसे, जहां हृदय के मनोभाव आएंगे वो विस्मयादि बोधक, आठवां भेद जो है विस्मयादि बोधक, ये विस्मयादि बोधक चिन्ह है, विस्मयादि बोधक चिन्ह। ये था आपका वाक्य अध्याय। यहीं पे आपके अब जो चैप्टर बचे हैं, वाक्य शुद्धि, शब्द शुद्धि और शब्द प्रकार, 3 चैप्टरों के बाद में, इन चैप्टरों को हम बाद में ही करेंगे। उससे पहले जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी वो युगम शब्द को लेकर, और युगम भी कोई 50-100 नहीं, पूरे 500 युगम शब्द लेके आ रहे हैं, ताकि कोई प्रश्न गलत ना हो। धन्यवाद आज के लिए।